है मिर्ज़ापुर सीरीज सीज़न 1 भी देख लिया है। या तो बात करते हैं किसी सीज़न 1। तो शुरू में क्या होता है, एक कालीन भैया करके रहते हैं जो मिर्ज़ापुर किंग रहते हैं। उनका एक लौंडा रहता है जिसका नाम मुन्ना रहता है, और कालीन भैया के एक बाप भी रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने मिल के पंडितों को मारा था। मतलब वो लोग का पहले राज था, फिर उसके बाद उनको मार के अपना राज चालू कर दिया। उसी के ऊपर पूरी कहानी बेचे मिर्ज़ापुर जगह रहती है, इस पे त्रिपाठियों का राज चलता रहता है। और उसमें मुन्ना भाई, उनका किरदार तो और एक नंबर का बवाल है। गाली तो इतना इस सीरीज़ में कुछ कहने को नहीं, खाली गाली भरा है। घर वालों के साथ तो बिल्कुल मत देखना, अकेले सीरीज़ है देखने के लिए, अकेले देखो, गाली बहुत इसमें। जिसमें और एक गोलू, वो मुन्ना करके नाम मुन्ना तो हो गया, गुड्डू करके एक कैरेक्टर रहता है, और उसका भाई रहता है बबलू। फिर दोनों आपस में कहीं कॉलेज पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं। तो मुन्ना भाई कॉलेज में एक जो नहीं होता, चुनाव लड़ते हैं तो उनको जिताते हैं, तो वही पावर का रहता है। तो मुन्ना भाई वही सब करते रहते हैं। तो उसमें एक उनके साथ खड़ा हो जाता है तो उसको मारते हैं, तब वो लोग की मुलाकात होती है। फिर क्या होता है, दोस्ती बढ़ती है। फिर एक दिन तो उन्हीं लोग एक की क्योंकि शादी मुन्ना जाया रहता है, तो एक बंदूक से एक की मौत हो जाती है। कैसे, और मूवी देखो तो जान जाओगे सीरीज। फिर उसका जो केस होता है, उसका बाप ले लेता है गुड्डू का, और उसका बबलू का बाप केस ले लेता है। फिर केस से क्या होता है, मुन्ना जाता है उनके घर पे, फिर क्या क्या बवाल होता है। फिर मुन्ना और गुड्डू और मुन्ना बबलू सब में, उनके फैमिली वाले सब में लड़ाई मैटर हो जाती है, ठीक है, नोक झोंक मारपीट। उसके बाद कहानी फिर कालीन भैया के पास जाया जाता है। वो फिर वगैरह वगैरह कर करके उसी को कहता है फिर एक दिन तुम नहीं आ पाओगे, एक दिन ये वगैरह वगैरह। फिर वो अपना काम में उन लोग को बिजनेस पार्टनर बना लेता है। फिर उसी में बिजनेस पार्टनर चलता रहता है। एक कत्तों का बिजनेस रहता है और एक अफ़ीम का बिजनेस रहता है। फिर वो कैसे अफ़ीम के बिजनेस में तो उनका कालीन भैया का रुकाव हो गया था, कैसे वो लोग बढ़ाते हैं इस सीरीज़ में हम देखेंगे और फिर जानेंगे। फिर आगे चल के कैसे दुश्मनी हो जाती है बबलू और गुड्डू से, मुन्ना की कैसे लड़ाई हो जाती है, कालीन भैया की भी कैसे लड़ाई हो जाती है। फिर आगे चल के आप देखेंगे सीज़न 1 में यही है, ठीक है। फिर पहले दोस्ती बना जाता है, दोस्ती यारी होता है, फिर उसके बाद कैसे दुश्मन बन जाते हैं उन लोग, ये होता है। फिर मुन्ना उसके भाई को मार देता है बबलू के, और उसकी एक सूती लड़की रहती है मतलब एक मुन्ना की लव रहती है, तो उसको भी मार देता है। मुन्ना कैसे उससे प्यार करने लगता है, उससे होती है मुन्ना से कैसे प्यार करने लगती है, सीरीज देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर सीज़न 1 वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने सीज़न 2 भी देख लिया था, तो मैंने उसका भी रिव्यू कर दे रहा हूँ इसी वीडियो में। सीज़न 3 का भी सीज़न 3 भी है, इसी में वीडियो दे दूँगा। फिर सीज़न 2 वहीं से चालू होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था, जब गुड्डू को गोली लगी थी। स्वीटी की एक बहन थी जिसका नाम था गोलू, और गुड्डू का भी एक बहन है। फिर वही लोग थोड़े दिन ऐसे रहते हैं, और मुन्ना और काले भैया लोग को लगता है कि वो लोग मर गए हैं गुड्डू। फिर इसी में कहानी शुरू में तो दिखाया जाता है, जो पीछे हुआ वो सब दिखाया जाता है, ठीक है। आगे चल के सब दिखा दिया जाता है सीज़न 2 में। आप देख के फिर सीज़न 2 देखिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। फिर सीज़न 2 के बाद क्या होता है, उसी में कहानी चलने लगती है। गुड्डू जो रहता है उसको गोली कहाँ पैर में, कभी देह में इधर उधर लगा रहता है, तो वो चल नहीं पाता, तो उसको फिर धीमे धीमे वो ठीक होता है। फिर वो बदला लेता है मुन्ना से कि नहीं ले पाता है। वो आप सीरीज देखेंगे और जान जाइएगा। फिर उसका जो पाप रहता है वह कालीन भैया का, वो तो माथा वही है, ठीक है। फिर उसकी भी मौत हो जाती है, कैसे होती है और क्यों होती है, इसका भी एक रहस्यमय रीज़न है। आप देखोगे और जान जाओगे। एक मकबूल करके उसके सिपाही रहता है जो वफादार रहता है, फिर वो भी उसका कालीन भैया के दुश्मन बन जाता है, कैसे और क्यों, वो आप देखोगे ये भी समझ जाओगे क्यों दुश्मन बन जाता है। और उसकी एक बीवी रहती है कालीन भैया की, उसका एक बच्चा होता है, उसके साथ क्या होता है, उसका नौकर रहते हैं उसके अंदर, उन लोगों के साथ क्या होता है, ये सब सीरीज़ में देखोगे, ठीक है। अकेले में देखना, घर वालों के साथ बिल्कुल ना देखना। वही सब है इसमें भी, वही सब है, समझदार को इशारा काफ़ी है। फिर यही चलता रहता है कहानी को। अफ़ीम की बिजनेस में मुन्ना फिर किसी और से हाथ मिलाता है, फिर वगैरह वगैरह होता रहता है, बिजनेस बढ़ता रहता है, खून खराबे होते रहते हैं, नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। फिर एक बिहार का मामला आता है, दद्दा करके कोई रहता है, उसके 2 बेटे रहते हैं जुड़वे करके। फिर उन लोग के साथ क्या होता है, दोनों मर जाते हैं कि जिंदा रहते हैं, दद्दा क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़ा क्या होता है, ये देखेंगे, सीरीज देखोगे पता चल जाएगा। फिर एक सरदार करके रहता है, और जो
राठी शंकर का लौंडा रहता है, रति शंकर कैसे मर जाता है, गुड्डू पंडित कैसे उसको मारता है, ये सीरीज देखोगे अब जान जाओगे। और बात रही इसकी सीजन फिर आता है ऐसे ही लड़ाई झगड़े में, बंदूक बराबर में, खून खराबे में, सही है इमोशन सीन में और वो सब सीन में भी निकल जाता है पूरी आजी सीरीज। फिर आखिरी में गुड्डू प्लान बनाता है मुन्ना को मारने का। फिर उसके बाद मुन्ना उसको मार पाता है कि नहीं, गुड्डू मुन्ना को मार पाता है कि नहीं, वो सीरीज देखोगे तो जान जाओगे, ठीक है। लेकिन देखो क्या मैं ही बता दे रहा हूँ, सीजन 2 में आखिरी में जो एपिसोड रहता है उसमें उसका बाप भी मर जाता है, कालीन भैया का। ठीक, मैंने बताया था ना कैसे मरा, क्यों मरा, वो देखोगे तो पता चल जाएगा। कालीन भैया को भी गोली वोली लगती है, वो मरे कि नहीं वो तो सीजन 3 में पता चलेगा। और सीजन 2 में मुन्ना भाई को इधर गोली सब जगह गोली लगता है, ठीक है। एक सीन रहता है आँखों खोलोगे तब जाके गोली चलाऊँगा, तो वहीं फिर मुन्ना को मार देते हैं। फिर मुन्ना का जो दोस्त रहता है सरदार करके कुछ नाम रहता है उसका, फिर वो बचाता है। फिर मुन्ना क्या वहीं पे एंड हो जाता है मुन्ना की कहानी कि नहीं, सही देखो और जान जाओ, ठीक है। ज़्यादा लंबा खींचूँगा नहीं फिर, और ज़्यादा बकवास भी नहीं करने का, ठीक है। सीजन 2 यहीं पे एंड होता है। फिर अब सीजन 3 देखूँगा, मुन्ना जिंदा है कि मर गया बताऊँगा, ठीक है। तो बाय अभी के लिए।